हेलो बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करने से पहले मैं एक बात और बताऊंगा आपको। In physics there are two types of quantities. These quantities are scalar quantity and vector quantity. ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर। पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। ए स्केलर क्वांटिटी have magnitude only and not direction. This quantity have only magnitude and not direction. बच्चों, डायरेक्शंस तो आप जानते हो कि डायरेक्शन मीन्स किस डायरेक्शन में कोई बॉडी जा रही है, और जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कोई बॉडी, जैसे कोई कार है, वो मूव कर रही है, उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। तो ये जो 20 मीटर पर सेकंड जो है, ये है उसकी मोशन का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और डायरेक्शन इसमें इन्वॉल्व तब होती है जब बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। उस डायरेक्शन को हम पॉइंट आउट करें कि द कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी अगर कोई है तो उसमें जो उसकी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसके साथ साथ यहाँ पर डायरेक्शन को भी मेंशन करना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे अ कार मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डायरेक्शन को भी मेंशन किया। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी कैसी बन गई, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें। एग्जाम्पल, जो स्केलर क्वांटिटी है उसका एग्जाम्पल होता है क्या, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं कि कितना डिस्टेंस है, जैसे 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। एंड द डायरेक्शन इज नॉट नेसेसरी टू पॉइंट आउट इन दिस केस। अब वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का एग्जाम्पल है, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो हमने दो एग्जाम्पल लिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनको हम अलग अलग डिस्कस करते हैं सेपरेटली। पहले बात करेंगे डिस्टेंस की। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ मूव्ड बाय ए बॉडी। डिस्टेंस is the total path length moved by a body। ठीक है, जैसे कोई बॉडी, किसी बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया। सपोज ये मोशन का शो कर रहा हूँ मैं, ये मोशन स्टार्ट किया बॉडी ने, ये यहाँ से ए पॉइंट से मोशन स्टार्ट किया,
बी पॉइंट तक गई है और फिर ये लौट कर यहाँ गई। ये क्या है, सी पॉइंट। यहाँ कर बॉडी रुक गई, ठीक है। ये डिस्टेंसेस हैं। डिस्टेंसेस को हमने 10 मीटर के स्लॉट्स में डिवाइड कर लिया। 10 मीटर, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। और यहाँ अगर सी पर कितना हो गया, 90 मीटर, ठीक है। तो इस बॉडी ने ए से मोशन स्टार्ट किया और ये सी पर आकर, सी पॉइंट पर आकर इसका मोशन क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। बॉडी आकर सी पॉइंट पर आकर बॉडी रुक गई। तो ये इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पर हम देख सकते हैं इस ग्राफ में, द टोटल डिस्टेंस कवर क्या है, ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है, 90 मीटर। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन दिस केस इज 90 मीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 90 मीटर्स, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस। यहाँ पर हमें डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वी नॉट नीड टू मेंशन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है। अब बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है। अब इसी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। पहले हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द displacement by a body is the minimum possible distance between initial and final position of the body। अब ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होती है बेटा? ये इनिशियल पोजीशन हम उसे कहते हैं जहाँ से कोई बॉडी अपना मोशन स्टार्ट करती है। जैसे यहाँ पर इस ग्राफ में पॉइंट ए इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द मोशन एंड पॉइंट सी इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो इन दो पॉइंट्स के बीच का जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस होता है वही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी का, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया था आपको, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वी ऑल्सो मेंशन डायरेक्शन ऑफ द मोशन इन दिस केस, ठीक है। अब इसी यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे ग्राफ के जरिए हम। ये बॉडी के मोशन का ग्राफ है। ए इनिशियल पॉइंट, यहाँ बी पर आती है बॉडी और फिर ये फाइनल पॉइंट है इसका सी। ठीक है, इसको हम डिफरेंट डिस्टेंसेस में डिवाइड कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस को 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया, मोशन कहाँ से स्टार्ट किया था बॉडी ने? ए पॉइंट से, और वो वापस आकर कहाँ रुक गई? बी पॉइंट के पास, बी पॉइंट पर आकर रुक गई वापस। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जो उसका बॉडी का इनिशियल
पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन वो क्या है ए, और फाइनल पोजीशन क्या है इक्वल टू किसके, कहाँ के रुकी वो सी का डिस्टेंस भी कहाँ है बी के इक्वल है, ठीक है। सी भी कहाँ किसके इक्वल है, जहाँ पर बी है वहीं पर क्या है सी, यानी उसने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया और फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगी। जिस डायरेक्शन से उसने मोशन स्टार्ट किया था फिर वो टर्न होकर अपोजिट डायरेक्शन में मोशन अपना मोशन करने लगी बॉडी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे डिस्प्लेसमेंट के केस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, कहाँ का रुक जाती है वो वापस यहाँ का रुक जाती है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस है ए और बी के बीच में 10, 20 और 30। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 30 मीटर, ठीक है। अब देखो सेम केसेस थे दोनों, लेकिन जो डिस्टेंस है बॉडी का, वो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आया है बॉडी का, बस क्या देखना है हमें यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस होता है उसी को ही क्या कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो बच्चों इन दोनों की यूनिट्स क्या होती है, सेम यूनिट होती है। इन दोनों की यूनिट होती है एसआई में इसकी यूनिट होती है मीटर। द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, ठीक है। दोनों की सेम यूनिट होती है, बट इनमें अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इनमें डिफरेंसेस के लिए हम एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे डिस्टेंस और दूसरी तरफ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट टू पॉइंट हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे। पहला पॉइंट डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर quantity. The next difference, distance is always positive. Distance covered by a moving body is always पॉजिटिव। बेटे डिस्प्लेसमेंट के केस में डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। यानी बॉडी ने काफ़ी देर तक मूव किया लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आ सकता है, ज़ीरो। डिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। द नेक्स्ट, डिस्टेंस इज ऑलवेज greater or
इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, हमेशा या तो इक्वल हो सकता है या क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट के केस में डिस्प्लेसमेंट में भी इक्वल और smaller than the distance covered by the body। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस थे दोनों में, आप इनको लर्न करेंगे अच्छे से। ठीक है, ओके बेटे, बाय।